बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़िल माज़ी मुतलक कहा जाता है, जिसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी ए या बड़ी ए आता है। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाते थे, हमने कल क्रिकेट खेली थी या उन्होंने पानी पिया था, वगैरह वगैरह आते हैं। इस टेंस का मेथड सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये याद रहे कि मैं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा तो उसके साथ साथ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ बातें याद करवानी है, ताकि वो टेंस भी आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। सो बढ़ते हैं जी आज के हमारे टॉपिक जाने, जिसका नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको उर्दू में फ़िल माज़ी मुतलक कहा जाता है, जिसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह या अलिफ छोटी है बड़ी है आता है। सबसे पहले हमने फ़िक्रे में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो ये तो है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मेथड। सो थोड़ा सा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और ऑब्जेक्ट था। अब क्योंकि जो प्रेजेंट है वो माजी बन चुका है, तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट फॉर्म इनटू सेकंड फॉर्म चेंज हो चुकी है। इससे रिलेटेड हम कुछ फिक्रे बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने कल कुछ सब्जियां खरीदी थी। मैंने कल कुछ सब्जियां खरीदी थी। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट की निस्बत से के बाद जो आपने सबसे पहले जो देखना है वो वर्ब है, और उसके बाद कुछ सब्जियां आपका ऑब्जेक्ट है। ये बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई थी और सेकंड में पास्ट में यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की अंग्रेज़ी हम बहुत से टेंसेस में पढ़ चुके हैं कि आएगा। ख़रीदना, उसके बाद वर्ब ख़रीदना, बाय की सेकंड फॉर्म बाउट, आई बाउट। कुछ सब्जियां, सम वेजिटेबल्स, आई बाउट सम वेजिटेबल्स। कल की अंग्रेजी यस्टरडे। मैंने कल कुछ सब्जियां खरीदी थी, आई बाउट सम वेजिटेबल्स यस्टरडे। वेरी इजी, वेरी सिंपल मेथड। मिसाल के तौर पर, उसने कल एक अखबार पढ़ा था। हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, उसने कल एक अखबार पढ़ा था। अब ये जो लफ्ज़ उस है, उसकी आप दो तरह से अंग्रेज़ी बना सकते हैं। इसको ही में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको शी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम इसको ही में कन्वर्ट कर रहे हैं। ही सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद पढ़ा था वर्ब, और उसके बाद एक अखबार ऑब्जेक्ट। वेरी इजी, वेरी क्लियर। तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब हमने ही लगा दिया है। रीड, रेड, रेडेड, पढ़ा। ये रीड की सेकंड फॉर्म रेड है, ही रेड। ऑब्जेक्ट क्या है? एक अखबार, अ न्यूज़पेपर। ही रेड अ न्यूज़पेपर। कल की अंग्रेजी यस्टरडे। He read a newspaper yesterday. व्यूअर्स, ये हमारी दो एग्जांपल्स हैं सिंपल टेंसेस की।
जिसमें मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं जिनको ये बात अभी तक समझ नहीं आई। आज का जो हमारा टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक कहा जाता है। और बनाने का मेथड ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल दी गई हैं वो ये है कि मैंने कल कुछ सब्जियां खरीदी थी। उसमें सबसे पहले हमने जो फाइंड आउट करना है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैं की अंग्रेज़ी आए, ख़रीदना सेकंड जगह पे, वर्ब बाय की सेकंड फॉर्म बाउट, आई बाउट सम वेजिटेबल्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आई बाउट सम वेजिटेबल्स। और बाद जो भी अल्फाज एक्स्ट्रा हों उसको लास्ट में लगा देंगे, लाइक यस्टरडे। दूसरी इसकी मिसाल जो मैंने दी है वो ये है कि उसने कल एक अखबार पढ़ा था। उसने सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसमें वर्ब रीड रेड, देन ऑब्जेक्ट एक अखबार, और फिर कल की अंग्रेज़ी लास्ट में लगा देंगे। ही रेड अ न्यूज़पेपर यस्टरडे। ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेगेटिव मेथड की जानिब। नेगेटिव मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है एज़ यूजुअल। उसके बाद मैं ये याद करा दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हमने डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया था। जिन व्यूअर्स ने वो पहली वीडियो देखी है उनको ये टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और अगर जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है और डायरेक्ट वो यही वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि उन्हें आज का लेक्चर समझ आ जाए। नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। अब डू और डज को सेकंड फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो डिड बन जाता है। वेरी सिंपल, डू नॉट या डज नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देंगे। जी, ये रहा जी मेथड हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा नेगेटिव के लिए, देन डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। व्यूअर्स, इसमें दो बातें तवज्जो तलब हैं। एक तो ये कि डिड नॉट किसके साथ आएगा, दूसरा ये कि ऊपर तो हमने सेकंड फॉर्म लिखी है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कैसे है। तो सबसे पहले मैं डिड नॉट को एक्सप्लेन कर दूँ। डिड नॉट तमाम जो फाइल हैं हमारे पास, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सब के साथ पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगी। सो ये जो सेकंड पॉइंट है इसको मैं समझा दूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, अगला जो मेथड है हमारा इंट्रोगेटिव उसमें भी फर्स्ट फॉर्म, उससे अगला जो मेथड है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म उसमें भी फर्स्ट फॉर्म, और जो लास्ट मेथड है हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मेथड उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वेरी क्लियर, वेरी इजी। तमाम स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें कि जो पास्ट इंडेफिनिट है सिर्फ सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, बाकी तमाम मेथड्स में फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। अब मैं नेगेटिव की एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर, मैंने कल एक फिल्म नहीं देखी थी। अब हमारे पास नेगेटिव का एक फ़िक्रा है, मैंने कल एक फ़िल्म नहीं देखी थी। तो सबसे पहले फ़िक्रे की पहचान करना सीखें। देखी थी में छोटी ये आ गई है, और देखी में मैंने जब इंट्रो में बताया था तो मैंने बताया था कि अलिफ भी आ सकता है, छोटी ये और बड़ी ये भी आ सकता है। तो इस हवाले से आज का जो हमारा जो टेंस है उसमें जो सबसे पहले हमने यूज़ करना है वो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद देखी थी मतलब ये वर्ब है, और एक फ़िल्म आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कल एज़ यूजुअल हमने लास्ट में लगा देना है।
मैं की अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखेंगे आई की निस्बत से डिड नॉट सबके साथ आई डिड नॉट देखी थी वर्ब वॉच आई डिड नॉट वॉच ऑब्जेक्ट इसमें मूवी है और एज़ यूजुअल लास्ट में यस्टरडे आ जाएगा अगर फ़िक्रे में कल है तो। मैंने कल एक फ़िल्म नहीं देखी थी आई डिड नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल बाकी बाद में, लेकिन अब हम नेक्स्ट मेथड की जानिब बढ़ेंगे जिसको हम इंट्रोगेटिव मेथड कहते हैं। इंट्रोगेटिव मेथड के लिए आप सब ने मेरी उस वीडियो को देखा होगा जिसमें 5 मेथड्स आपको दिए गए थे जो 105 मेथड के बराबर हैं। उसमें आपको ये बताया गया था कि किसी भी टेंस को सवालिया कैसे बनाएंगे। उसमें यही बताया गया था कि किसी भी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है। सो वेरी इजी वेरी क्लियर। अगर पास्ट इंडेफिनिट में डिड यूज़ हो रहा है एज हेल्पिंग वर्ब तो उसको सबसे पहले लेकर आएंगे। इंट्रोगेटिव बनाते हुए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएंगे, देन सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, देन वर्ब को लेकर आएंगे, देन ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। वेरी इजी मेथड बेटा। देखिएगा ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। सिर्फ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से करेंगे कि क्या तुमने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी। क्या तुमने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी। अब क्या के लिए आपको पता है कि डिड सबसे पहले आ जाएगा चाहे सब्जेक्ट जो भी बने। क्या डिड सबसे पहले, तुम ये आपका सब्जेक्ट है जो उससे पहले आ जाएगा, पढ़ी थी वर्ब है, कुछ कहानियाँ आपका ऑब्जेक्ट है। क्या तुमने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी, डिड सब्जेक्ट क्या इसमें यू, डिड यू, पढ़ा पढ़ना रीड, डिड यू रीड कुछ कहानियाँ, सम कहानियाँ स्टोरीज, डिड यू रीड सम स्टोरीज। अगर यहाँ पे मैं ये जिक्र करूँ कि कल क्या तुमने कल कुछ कहानियाँ पढ़ी थी तो फिर हम क्या करेंगे, डिड यू रीड सम स्टोरीज यस्टरडे लास्ट में लगा देंगे। अगर फिक्रा ये बने कि क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ कल कुछ कहानियाँ पढ़ी थी तो फिर ये फिक्रा बन जाएगा, डिड यू रीड सम स्टोरीज विद योर फ्रेंड्स यस्टरडे। जिस तरह से फ़िक्रे में अल्फाज ऐड होते जाएंगे इसी तरह से अंग्रेज़ी में भी हम ऐड करते जाएंगे। वेरी इजी वेरी स्लो मेथड जिससे कि एक स्लो लर्नर भी बच्चा सीख सकता है। अब बढ़ते हैं जी हमारी नेक्स्ट मेथड की जानिब जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके लिए भी आसान मेथड सबको बता दिया गया था कि जो सवालिया मेथड होता है वो सेम वापस आ जाएगा और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट ऐड कर देना है। दोबारा सुन लें, जो सवालिया मेथड होता है उसी को दोबारा कॉपी करेंगे सवालिया मनफी के लिए, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर डिड यहाँ पे पहले है, डिड यहाँ पे पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट ऐड कर देंगे, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी वेरी सिंपल मेथड। ऊपर देखें डिड है, यहाँ पे भी डिड आ गया, तो ऊपर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया, वहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे क्योंकि सवालिया मनफी है तो इसमें हमने क्या करना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सवालिया मनफी तरीका दोबारा सुन लें, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसकी एक एग्जांपल, क्या उसने
कल एक सांप नहीं मारा था। क्या उसने कल एक सांप नहीं मारा था? वेरी इजी, वेरी क्लियर। सबसे पहले क्या? डिड सबसे पहले लें, उसके बाद उसका, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद मारा था, ये वर्ब है, उसके बाद एक सांप, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा दें। ठीक है, अब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। क्या उसने कल एक सांप मारा था? सबसे पहले आप डिड लगा दें, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा उसने, डिड ही। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। क्योंकि ये फिक्रा सवाल मनफी है तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। डिड ही नॉट किल, मारा था, वर्ब। डिड ही नॉट किल, एक ऑब्जेक्ट क्या इसमें? अ स्नैक। ठीक है जी, डिड ही नॉट किल अ स्नैक, कल की अंग्रेजी यस्टरडे। डिड ही नॉट किल अ स्नैक यस्टरडे, क्या उसने कल एक सांप नहीं मारा था? वेरी इजी, वेरी क्लियर मेथड्स फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, अब हमारे यहाँ पर 4 मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी टेंस में 5 मेथड होते हैं। सबसे पहले सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पर 4 मेथड आपको बताए जा चुके हैं। लास्ट मेथड डबल इंट्रोगेटिव, उसके लिए हमने पहले वीडियोस में ये बता दिया गया है कि डबल इंट्रोगेटिव का मेथड क्या होगा। मैं दोबारा बता दूं, उसके लिए हमने जो किसी भी टेंस का सवालिया मेथड है उसको लेना है एज इट इज़, जैसे कि हो, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्यों, क्या, कैसे, WH फैमिली के तमाम वर्ड्स सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा जो यूज़ हो रहा है, लाइक डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके पहले भी आपको बता दिए जा चुके हैं मेथड्स के। जो सिंपल मेथड होता है सवालिया का, उससे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं, बाकी सारा आपका सिंपल इंट्रोगेटिव मेथड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आ गए, डिड आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कौन सी वर्ब? फर्स्ट फॉर्म। इसकी एग्जांपल दे दूँ, वो कैसे, ये नहीं, उसने कैसे कल कुछ कपड़े धोए थे। उसने कैसे कल कुछ कपड़े धोए थे। सबसे पहले क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसने, शी भी लगा सकते हैं आप, ही भी लगा सकते हो, धोए थे वर्ब, कुछ कपड़े ऑब्जेक्ट, कल को लास्ट में लगा दें। अभी तक जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है उसमें सबसे पहले क्यों, क्या, कैसे की इंग्लिश कैसे, हाउ। अब क्योंकि ये धोए थे पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रहा है वो डिड हो रहा है, हाउ डिड। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, हाउ डिड शी। उसके बाद वर्ब धोए थे, वॉश, हाउ डिड शी वॉश कुछ कपड़े, सम क्लॉसेस कल, यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड शी वॉश सम क्लॉथेस यस्टरडे, उसने कैसे कल कुछ कपड़े धोए थे। हाउ डिड शी वॉश सम क्लॉथेस यस्टरडे। ठीक है जी, सवालिया मनफी डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया था। ठीक है जी, आज की जो हमारा वीडियो है उसमें जो टॉपिक समझाया गया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको उर्दू में फ़िल माज़ी मुतलक कहा जाता है। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है,
और इसकी पहचान अलिफ छोटी ए या बड़ी ए भी होती है। उसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में और अगला डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। फर्स्ट फॉर्म अगेन फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ सिंपल में सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल में सेकंड फॉर्म, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई होप आज का ये टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।